बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सईद बलोच साहब फातेह लंदन आज गए हैं सियालकोट। सियालकोट में उन्होंने खिताब किया है, जो दानिश के मोती उन्होंने आज शाही जा रहे हैं। प्रोटोकॉल के साथ। हाँ, प्रोटोकॉल देखा है? हाँ, प्रोटोकॉल तो ऐसे ही था, वजीर आज़म से भी आगे का लेवल है कोई। तो जब सीनियर वजीर आज़म बना रहे हैं, वैसे डिप्टी होता है ना, इसी तरह इनको सीनियर वजीर आज़म का प्रोटोकॉल, मतलब कि इन्होंने वजीर आज़म नहीं होना। तो जो उन्होंने दानिश के मोती परोए, मैं कब बताऊं, इस वीडियो के बाद बताऊं? नहीं, वो बताइएगा, मैं यही कह रहा हूँ कि सीनियर वजीर आज़म का इनको प्रोटोकॉल दिया गया। आपको सुन रहा हूँ और इस वजह से, इसकी वजह यह है कि ये वजीर आज़म नहीं बनेंगे। तो उन्होंने वहाँ क्या बोला है सर, वो आप बताएंगे ना हमारे नाज़रीन। नहीं, आज तो मैं पूरी स्टोरी पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि स्टोरी सुनने वाली मजे वाली है। बिल्कुल, इनमें से कुछ पॉइंट्स नहीं, पूरी की पूरी स्टोरी इतनी मजे की है। और स्टोरी में पढ़ भी रहा हूँ उनके अपने मीडिया पार्टनर जियो न्यूज़ की वेबसाइट से, क्योंकि वहाँ मसाला ज़रा तेज़ कर दिया जाता है। मोहतरम उल मकाम मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब का कहना है कि आए दिन वज़ीर आज़म बदलने, जेल और मुल्क बदरी से मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क बदरी से। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, 2017 में नून लीग की अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को ख़त्म किया गया। 2017 में, इन 2018 में नहीं गई थी तो नून उसके लीग बाद जो साल लग रही थी वो किसकी थी? नून लीग, वो शायद खाकान अब्बासी की थी, वो नून लीग की नहीं थी। नून लीग क्या उसे कहते हैं, मरने के बाद क्या होता बंदा? नासूर। आन जहानी। अच्छा, आन जहानी नून लीग नहीं, की ये थी। 16 महीने भी नून लीग दी नहीं थी। वो तो पीडीएम थी ना यार। उस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल हमसाया ममालिक से अच्छी थी। ओए होए होए, क्या बात है। वही ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट में थे, उनका वो बयान आपके लिए है मेरी तरफ से, समझ गया ना? हाँ, मुल्क खुशहाल था, रुपया मजबूत था और महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सर, आप तो भूल गए हैं कि आप तो सारा महीने का सामान भी घर में पहुंचाते थे, बिल आते नहीं थे, पेट्रोल फ्री था, कार्ड बना हुआ था हेल्थ कार्ड की तरह का ना, आप जाते थे, कार्ड दिखाते थे, पेट्रोल डाल देते थे। और हस्पताल, पता है, हस्पताल सारे फ्री थे पाकिस्तान में। क्या बात। और आप जो भी चीज़ खरीदते थे बाजार में, हंस के कहते थे आपकी अपनी दुकान है, जो मर्जी उठा के ले जाए। इसी तरह के हालात। फिर वही बयान है मेरी तरफ से ख्वाजा आसिफ वाला इनके लिए। नवाज शरीफ का कहना था, हमारे दौर में लोड शेडिंग दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, सी पैक का काम तेजी से जारी था और मुल्क तरक्की कर रहा था, मगर उस वक्त हमारे खिलाफ साजिश करके हुकूमत खत्म की गई। पनामा इत्थों नहीं सी होया मियां साहब, पनामा तुहाडे वास्ते बाहरों आया सी। उहदे तो पहला तुहाडे बरखुरदार और लायक बच्चा जिहड़ा तुहाडा हुसैन नवाज साहब, उन्होंने जावेद चौधरी साहब के शो में कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं, इनके ऊपर जो फ्लैट्स हैं उनको ओन करती हैं मेरी हमशीरा मरियम नवाज साहब। मियां साहब बच्चे भी वो भी मुकर गए। सर पूछ लो ने, बच्चे ही ना दिन वो मुकर गई थी ना, बाद में पहले ही मुकरी हुई थी। उन्होंने कहा था मैं तो सिर्फ वो ट्रस्टी हूँ। आगे भी दानिश क्या कहते हैं, सुनाए सर। दानिश फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि साजिश के तहत हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान मजबूत मुल्क होता। जज्जू को क्या ज़रूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुलाड़ा चलाने की? इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की? आरटीएस क्यों बंद किया? ऐसे बंदे को लाने वाले उतनी जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। इमरान को कह रहे हैं 2017 में तो आए, 18 में आए, शायद खान अब्बासी को कह रहे हैं भाई। ये भी हो सकता। और जिसको वज़ीर आज़म ने खुद लगाया था। जो 70 साल इस मुल्क के साथ किया गया, अल्लाह ना करे किसी और, बेशक अल्लाह थोड़ी जुबान जड़ी है, हम भी यही कहते हैं सर, जो आपने 40 सालों में किया ना, 70 सालों को तो छोड़े, जो 40 सालों में आपने किया ना, अल्लाह ना करे इस मुल्क के साथ कभी दोबारा। नवाज शरीफ का कहना था, बहुत मुश्किल वक्त देखा है, मैं अपनी कौम के साथ निभा रहा हूँ। और भाई 19 नवंबर 2019 को भाग गए थे इस मुल्क से, दौड़े हैं इस कौम पे। वो कतर एयरवेज का त्यारा याद है ना, तस्वीर भी याद है, जिसमें इतने सारे अंगूर पड़े हुए थे इनके सामने। वो चार्टर्ड तैयारा मंगवाया था उन्होंने। शाबाश शाबाश। 2017 से आज तक हमारे खिलाफ सजाओं का सिलसिला चलता रहा, वो कुछ दिन पहले खत्म हुआ। केड़ी सजा? मरियम बाहर सी, करण अर्जुन आया ना जब से, तो उसके बाद से शबाशी बाहर, मरियम बाहर, हमजा बाहर, सलमान बाहर, और क्या अली डार साहब बाहर, हिसाक डार बाहर, तो अंदर कौन था? मैं बताऊं फिर? हाँ बताएं। जुर्लू फेर दो। उनका कहना था, हमारे पास अब गलती का मौका नहीं है, अगर अब भी सबक नहीं सीखा तो बकौल अल्लामा इकबाल हमारी दास्ताना होगी दास्तानों में, इंशाल्लाह। सर इनके मुंह में खास सारा पाकिस्तान यही कह रहा है कि आपकी दास्ताना होगी दास्तानों में।
सर क्या कहेंगे, ये मुल्क बदरी, जेल काटना कोई तारीख का हिस्सा है ऐसी चीज़? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। यार बात ये है कि जो लीडर होते हैं ना सर, वो जेलें काटते हैं। नेल्सन मंडेला साहब का आप देखें, उनकी तकरीबन जवानी इसी में रुल गई थी, 27 खप साल गई थी। तक 27 साल उन्होंने जेल काटी, वो बाहर निकले तो जिनको अपने इधर मुखालिफिन पढ़ाया को नहीं माफ जाता, कर दिया। मोहनदास करमचंद गांधी साहब जी जी साउथ अफ्रीका में जेल में जी रहे। जी। तो ये देखें कि ये सारा कुछ इन्होंने अगर जेलें काटी भी हैं तो अपने अमाल की वजह से इन्होंने वो जेलें काटी हैं। इस सर कौम के लिए इन्होंने उन्होंने क्या बोलता सियासी है? जेलें काटी हैं और कौम सबसे के लिए, यार सबसे इन्होंने बड़ी अपने बात, मेरी पैसों के लिए बात मेरी काटी बात सुने यार, हम काटी आगाज भी सुने नहीं है, सर, सुने सुने इंजॉय सुने, की है। मेरी बात सुने। मुस्लिम लीग नून को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। इस्टेब्लिशमेंट के गमले में ये उगाई गई एक खारदार झाड़ी है। इसको इसको इनको हुकूमत दी जाती है, ये अपने ही उन्हीं लाने वालों को डसने लग जाते हैं, काटने लगते हैं। वो इनको फिर इनकी लितर परेड करते हैं, इनको सबक सिखाते हैं, इनको हटाते हैं। ये बाहर भाग जाते हैं डीलें करके कि हमें जेल में न डालो, हम बाहर भाग जाते हैं और बाहर रहते हैं, वहाँ याशियाँ करते हैं, डील मास्टर इसे कहते हैं। अपने कारोबार को फरोग देते हैं मुल्क का। यार मैं आपको ये बताऊं कि आप पनामा वाली वो उठा के मैंने दस्तावेजात पूरा उठा के कवर देखें, किया हुआ है भाई। जिस टाइम में आपकी स्टील मिल हाँ। यहाँ पर तबाह हो रही थी, नुकसान में जा रही थी, खसारे में जा रही थी, उस वक्त आपके हुसैन नवाज की स्टील मिल ने $49 मिलियन का मुनाफा कमाया था। यार आपकी अपनी फैक्ट्रियां मुनाफा कमाएं और रियासत की, इस कौम की जो असासे हैं वो खसारे में जाएं, उनको आप तबाह कर दें। उनकी ज़मीनों के ऊपर अब इनकी नज़रें हैं कि वो भी बैरियर टाउन को या किसी DHA को ये हवाले कर दें और वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन जाएं। वैसे वो इत्तेफाक फाउंड्री जिसका वो कहते हैं पहली जहां से और शुरू आप थी, देखिए- ग्वाल मंडी वाली, वो देखिए और कितनी बड़ी थी यार। दूसरी बात मेरे ख्याल में ना, इसमें सबसे ज्यादा जुर्म जो बनता है ना, उसमें वो PTI का भी बनता है। PTI का जुर्म किस हिसाब से बनता है? इनको चाहिए था कि ये जब 2018 में हुकूमत में आए थे, ये RTS की तहकीकात करवाते, उसको गए तो थे, लेकिन वो बाकी पार्टियां नहीं। बाजवा साहब ने रोक दिया था हाँ, कि कोर्ट में गए थे। लेकिन अब ये झूठ बोलते हैं ना, अभी भी मियां साहब ने झूठ, कल 2 दिन पहले इनका बयान, जब सबूत मांगे गए मैं थे। झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। सुने अब ये दोबारा झूठ बोल रहे हैं कि RTS बिठाया गया, RTS बिठाकर नून लीग को सीटें दी गई, ख्वाजा आसिफ साहब PTI की तो सादा अक्सरियत रोकी गई थी। ख्वाजा आसिफ की कॉल नहीं याद, मौजूद बाजवा को ऑन द रिकॉर्ड है। और मैं इलेक्शन आ रहा हूँ, बाजवा साहब मुझे जितवा और दें। यही बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये PTI का कसूर बनता है। और आप नून लीग की बदनीयत ही देखें कि एक तरफ कहते हैं RTS बिठाया गया, पूरे 5 साल 2018 से 2023 तक, आखिरी दिन तक जब हुकूमत खत्म हुई है 9 अगस्त को, इन लोगों ने किसी एक अदालती फोरम पर, इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने एक दरखास्त तक नहीं रखी कि ये RTS बिठाने की आप तहकीकात करें। और RTS बनाया किसने था? उमर सैफ जी। वो आजकल कितने हैं? फेडरल कबीना, वफाकी कबीना में वजारत कौन सी है? IT। और IT अब दोबारा क्या कर रही है? इलेक्शन की तैयारी। और इलेक्शन की तैयारी में तैयार वही सॉफ्टवेयर हो रहा है। हाँ, बस ये पहुंचे ना। देखें कि जब कुत्ती चोरा ना रली होवे ना सर, की कुत्ती चोरा ना रली होवे तो फिर इंज ही होता है ना कि आपका बनाया। और सबसे बड़ी एक और ये चीज भूल जाते हैं, इनके भाई शहबाज शरीफ का इंटरव्यू ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, जो इन्होंने जंग ग्रुप को दिया था, और उसमें इन्होंने इकरार किया था कि मेरा जुलाई 2018 में आम इंतखाबात से तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि मेरी उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे मुक्तदर हल्के जनरल बाजवा साहब के साथ इनकी डील हो चुकी थी। इन्होंने बाजवा साहब के साथ मिलकर शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के लोगों के नाम तक फाइनल कर लिए थे। इमरान खान तो आया भाईजान अवाम के वोटों से, आप तो काबीना के नाम फाइनल करके बैठे थे। PTI की सीटें पंजाब से खा गए थे इन्होंने PTI की हक मारा, उनकी सादा अक्सरियत इन्होंने रोकी, इन्होंने PTI का रास्ता रोकने, और देखें कि उसी जो इनकी सीटें रोकी गई, अपाहज हुकूमत दी गई, गुटरे और टखने बांध के MQM और बाप का ब्लैकमेलर्स, इनकी ब्लैकमेलर्स की एस्टैब्लिशमेंट, जो एक इशारे पे जो है वो निकल, सर माजरत चाहता हूँ, चीजें निकल जाती है, अब जबान स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। तो देखें कि ये बैसाखियां दी गई इनको, और इमरान खान साहब खुद इकरार कर चुके हैं कि हमें बजट पास करवाने के लिए भी इंतहा दर्जे की हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। बार बार ये इत्तेहादी ब्लैकमेल करते थे, फंड्स के हवाले से ब्लैकमेल करते थे, बजट की तैयारी, कोई कानून साजी, यार कितनी बार उन्होंने कहा है कि कानून साजी के लिए हमें किस तरीके की, और आप देखें कि जब ये FATF वाला ये कानून साजी करनी थी तो कौन बायकॉट करके असेंबली से चला गया था। ये मुल्क के अगर इतने खैर ख्वाह होते
तो वहां ये उस वक्त उसको उसमें पाकिस्तान नैब लाज थे ना यार, ब्लैकलिस्ट नैब के लाज आए थे सर। नए। जो भी था आपने देखे ना, सियासतदान अगर एक साथ मिल बैठे तो मुज़ाकरात से चीजें तय होती है ना। ये इमरान खान साहब से अगर इनको था कि यार ये इससे इनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, तो आप टेबल पे बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। टेबल पे कौन बैठता है यार, टेबल के इशारे सामने, इशारे आते हैं ना उधर, टेबल के सामने यार। इशारे आते हैं ना, फिर एक तो कॉल यार जाती इन्हां है। और एक चीज किन्नी जेल कट्टी मियां साहब ते मुल्क बदरी दा की हूं 2019 जेड़ा 2019 में जो गए थे वो मुल्क बदरी था। सर इनके लिए बकायदा मौलाना साहब का धरना धरना, लाया गया, हाँ। चीजें प्लांट की गई, हुकूमत के ऊपर दबाव डाला गया, चौधरी शुजा साहब के घर में मुज़ाकरात हुए थे, जहाँ ये मुज़ाकरात डील हुए। तय हुई थी। जी जी। और आप देखें कि ये सारा कुछ करने के बाद मियां साहब को यहाँ से उनको लंदन भेजा गया। ये कहते हैं कि अदालतों ने इनके साथ धोखा किया, अदालतों ने इनकी जिंदगी की जमानतें मांगी। कौन सी दुनिया में अदालत है जो किसी शख्स की यार जिंदगी की जमानत हुकूमत से हमजा की मांगे? जमानत किस दिन हुई थी आपको पता है? सैटरडे, जी घर जाके। जी 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 बिल्कुल। और मरियम के बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा ये खातून है इसलिए जमानत की हकदार है। फिर ये भी एक और फैसला कौम दिया। की बेटी है जी इसलिए तौहीन अदालत का जी। केस नहीं हम और कहते फिर माफ इन्होंने साथ लाहौर हाई कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि नैब अगर मरियम साहबा को गिरफ्तार करने के लिए आए तो 10 दिन पहले बताए कि इनको इनकी उनने गिरफ्तारी खाना की पकाना जरूरत है। होगा ना यार उनकी पसंद का। ये देखें कि आपके ऊपर अदालतों के एहसानात क्या हैं। आप तो वकील मैनेज करने के बजाय आप जज मैनेज करते हैं। अभी आप देख ले 2 महीने पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती से आप तो 4-5 महीने पहले से कहना शुरू हो गए थे कि हमारा वो एक चीफ आएगा, एक तैनाती होगी तो हमारे लिए आसानियां शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद देखिए आसानियां कि वो गैर कानूनी तरीके से दायर की गई दरखास्त के ऊपर इनको जमानतें मिल रही हैं और रिलीफ फैसले मिल में रहे भी हैं, लिखा और जाता फिर है वो अपने जुर्म तस्लीम भी कर रही है हाई कोर्ट। ऐसा तो सर पहली बार हो, ये ऐसा पहली ये बार हो। देखें कि इनके साथ क्या सहूलियात रियासत इनको दे रही है। ये आज भी रियासत के लाडले हैं, एक मुजरिम है, अभी भी सजा मुअत्तल है, खत्म नहीं हुई। और आप देखें अपने कि अल्फाज वापस। प्राइम मिनिस्टर प्लस का इंटरव्यू लाडले नहीं। प्रोटोकॉल है, सुपर लाडले, सॉरी सुपर लाडले, अब सुपर लाडला प्लस भी हो चुका सुपर है, जो लाडला कल असद प्लस। कैसर साहब ने कहा अब तो सीनियर प्राइम मिनिस्टर भी उनका भी प्रोटोकॉल मिल रहा है ना। वो सीनियर प्राइम मिनिस्टर को चौकीदा कोई नहीं है इसलिए इन्होंने वजीर आजम भी नहीं बनना, इसलिए इनको वो यार ट्रैक्टर कितना के लोगों पीछे लगाया को हुआ है। चींटियां समझते हैं यही बात है कि अभी तक आप सियासत से नाअहल हैं, आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते, और मीडिया में आप क्या बयानियां बना रहे हैं कि मरी से इलेक्शन लड़ने की तैयारी। मियां साहब ने फैसला कर लिया कि मरी से, ओ भाईजान आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। यार। छोड़े इलेक्शन लड़े, मियां साहब वो वापस जा किसके रहे साथ आया था? हैं। मैं मियां कह रहा हूं, मैं मियां साहब वापस जा रहे हैं, लंदन पिधार रहे हैं दोबारा। वजह ये आज की तकरीर, जो आज का प्रोटोकॉल है नहीं, वो जो आज की तकरीर है ये सबूत है, ये जा मुझे रहे क्यों हैं। निकाला? ये जा रहे हैं वापस। जिसने समझना है ना वो समझ वो जाएगा इशारा कि आपने दे दिया था, वही बात है कि समझने वाली कि इसमें एक इशारा है। अगर आपको समझ मुझे आ जाए क्यों तो निकाला आप आज कमेंट्स फिर में उन्होंने जरूर कहा। बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपको समझ आ गई उस इशारे की। ये आप क्लोजिंग कर रहे हैं? है और मेरे ख्याल में अब देखे वो 13 मिनट तो हो गए, आप खुद ही इतने कहते हैं। से काफी है लोग। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं वो अपने नाजरीन को कह रहा हूँ कि एक इशारा था इस खबर में जो करामत साहब ने पढ़ी है। वो इशारा अगर आपको समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं मियां कि साहब की तबीयत खराब होने मियां वाली। साहब की तबीयत खराब होने वाली और वो दोबारा बाहर भागने को तैयार है। आज 25 नवंबर है, 25। आप ये नोट कर लीजिए कि मियां साहब की जल्द तबीयत खराब होने वाली है, क्योंकि उनके हम नवा फैन क्लब जर्नलिस्ट ने लिखना शुरू कर दिया है कि उनका एक चेकअप ड्यू है। और ये मियां साहब फैसला करेंगे कि वो लंदन से कराते हैं या इधर से और कराते हैं। इम्कान है कि शायद कुछ दिनों तक डॉक्टर साहब का एक बुलावा भी आ जाए कि मियां साहब आपका चेकअप का टाइम हो गया, प्लीज जल्दी मैं फारिग हूं, आज का क्लिनिक में टाइम है। आ जाए। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।